एक दिवसीय योग कार्यशाला के माध्यम से छात्र छात्राओं के बीच शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए साथ ही साथ राष्ट्रीय चेतना विकसित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में भारत के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में ग्राम स्तर पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और यह कार्यक्रम आज हम लोग उद्वंत नगर प्रखंड के ऐतिहासिक मध्य विद्यालय जयनगर के प्रांगण में छोटे छोटे बच्चों के बीच योग प्राणायाम के हम अभ्यासों को बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है, उसका लाभ क्या है और वो करेंगे तो हमें किन किन बीमारियों में क्या फायदा करेगा, उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो आइए सीधे बैठते हैं। सांस को धीरे धीरे 5 सेकंड तक दोनों नासिका से डायफ्राम में फेफड़े में भरने का प्रयास करेंगे और जब सांस भर जाए तो पुनः उसी क्षण 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को बाहर करने का प्रयास करेंगे। सांस को धीरे धीरे लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। आंख बंद कर लीजिए सभी। सबकी आंखें बंद, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा। सांस को भरते समय आपका ध्यान पूरी तरह से सांस के आने जाने की क्रियाओं पर टिका हुआ है। जब आप सांस भरेंगे तो आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा और 5 मिनट यदि अच्छा अभ्यास करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, सांस भरते रहिए कि 1 मिनट में शरीर का पूरा यानी प्रति मिनट शरीर के सारे रक्त शुद्ध होने के लिए हृदय में प्रवेश करते हैं और पुनः ऑक्सीजन से युक्त होकर के वह रक्त शुद्ध हो जाता है और पुनः शुद्ध रक्त हमारे कोशिकाओं और अंगों को प्राप्त होने लगते हैं। और जिस व्यक्ति का रक्त शुद्ध हो जाए उस व्यक्ति को छोटी बीमारी क्या कैंसर जैसे बड़ी बीमारी से भी कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे सांस भरते रहिए। जब ऐसा अभ्यास करेंगे 5 मिनट भरने और छोड़ने का तो 5वें दिन से ही दमा की बीमारी, टीबी की बीमारी, सांसों की बीमारी, गर्भ रोग की बीमारी, खुजली की बीमारी, कैंसर की बीमारी, तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है और जो कोशिकाएं मृतप्राय होने लगती हैं उनको यह ओजस्वी तेजस्वी बनाता है और उसे पुनर्जीवित करके हमारे शरीर को 100 साल तक के लिए बिना रोग के यह जीवन प्रदान करता है। वही दूसरा अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का। आंख खोल लीजिए। अब दाहिने हाथ को उठा लीजिए ऊपर। अब तर्जनी को मोड़ लीजिए। जिसे आप वजन करते हैं वो अब हम लोग दूसरा प्रयास करेंगे अनुलोम विलोम का। तो दाहिने हाथ को उठाया, तर्जनी को मोड़ लिया और दाहिने अंगूठे को दाहिने नासिका पे रखिए, नाक पर। बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए, फिर बाएं नासिका को बीच की 2 उंगलियों से बंद कर लीजिए और दाहिना अंगूठा हटाकर धीरे धीरे दाहिने नाक से सांस को छोड़िए, फिर दाहिने नाक से भरिए, फिर दाहिने नासिका को बंद करिए अंगूठा से और बाएं नासिका से धीरे धीरे प्राणवायु को बाहर करिए। अब आंख बंद करिए और धीरे धीरे थोड़ा देर के लिए अभ्यास में रत हो जाइए। धीरे धीरे बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना। सांस लेते और छोड़ते समय आपका पूरा का पूरा ध्यान सांस की गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए। बाएं नासिका को कहते हैं इड़ा, दाहिने को पिघला। बाएं नासिका को कहते हैं चंद्र स्वर यानी वह शीतलता का प्रतीक। दाहिने नासिका को कहते हैं सूर्य स्वर, वो गर्मी का प्रतीक।
जब दोनों नासिका से बार-बार प्राणवायु को अंदर और बाहर करते हैं तो मेरुदंड में अवस्थित सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने से हमारे विचारों में परिवर्तन, हमारे खान पान में परिवर्तन, हमारे आचरण में परिवर्तन शुरू होने लगते हैं। और नियमित अभ्यास करेंगे तो अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से अष्ट चक्रों की जागृति भी होने लगती है। मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्त्रार चक्रों तक धीरे धीरे प्राणवायु को बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, फिर दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ना। ये 5 मिनट से यदि 15 मिनट तक का अभ्यास यदि आप करते हैं तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है बिल्कुल नॉर्मल, जिनको नींद नहीं आती, अनिद्रा की बीमारी, तनाव क्रोध की बीमारी, चिड़चिड़ापन की बीमारी, लकवा की बीमारी, वो ठीक होने लगते हैं। धीरे धीरे सांस भरिए, छोड़िए। ये रक्त शोधन के साथ साथ नाड़ी शोधन की भी क्रिया कहते हैं। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों को यह अनुलोम विलोम के माध्यम से जो हम सांस अंदर और बाहर करते हैं उसे नस नाड़ियां भी परिशुद्ध हो जाती है और ये आंतरिक स्नान कर रहे हैं। धीरे धीरे प्राणवायु को अंदर और बाहर करते रहिए। अब धीरे धीरे हाथ को नीचे करिए और आंख को धीरे धीरे खोलिए। अब अगला अभ्यास, दोनों हाथों को उठाइए और कान के ऊपर जो ढक्कन है उसमें अंगूठा को लगाते हैं, अंगूठा से बंद करते हैं। तर्जनी को ललाट के बीच में रखते हैं और बाकी तीनों उंगली को मोड़ करके आंख में रख लेते हैं और केवनी को सीधा करेंगे। फिर सीधा मुंह बंद करिए और नाक से सांस भर के 5 बार भौरे जैसा गुंजन करना है। तो आइए सांस भरिए। नाक से मुंह जारी करना है। यूट्यूब पर जाएगा, यूट्यूब पर ये हाँ यूट्यूब पर में होगा। हाँ जाइए, फेसबुक पर आज डला जाएगा, रात को डला जाएगा। चलिए बोलिए। बोलिए। आप धीरे धीरे हाथ नीचे करिए और आंख को धीरे धीरे खोलिए। और ये 3 प्रकार के अभ्यास हम लोग सीखे। कितने प्रकार का अभ्यास? 3 प्रकार। और 3 प्रकार का अभ्यास करेंगे तो आप जो याद करेंगे, जो पढ़ेंगे, वो सब दिमाग में ना स्थापित होता रहेगा, भूलेंगे नहीं।